बहुत देर तक आराम करने के बाद जब हम उठते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे पैर सो गए हैं, उसमें झंझनाहट होने लगती है। कभी कभी ऐसा हमारे हाथों में भी होता है। बहुत देर तक एक ही पोजीशन में बैठे रहने की वजह से हमारे पैरों में झंझनाहट होने लगती है या फिर हमारे पैरों में खाली चढ़ जाती है। ऐसी फीलिंग आती है जैसे हमारे पैर है ही नहीं या फिर उसमें कोई सुइया चुभ रहा है। कितना भी मार लो, चुट्टी काट लो, पर उसमें इसका कोई असर नहीं होता है। कुछ देर हलन चलन करने के बाद सब बिल्कुल ठीक हो जाता है। ऐसा ही हमारे हाथों के साथ भी होता है। अगर आप कुर्सी पर देर तक एक ही पोजीशन में बैठे रहते हो या फिर अगर आप अपने हाथ के बल पर सोते हो तो हमारे हाथों में भी झंझनाहट होने लगती है, उसमें खाली चढ़ जाती है। तो क्या आपको भी इन जैसा प्रॉब्लम रहता है? क्या आपको भी आपके हाथ पैर में भी झंझनाहट होती है? तो इनका कारण और इलाज जानने के लिए इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर अनिल सिल्लू और आप लोग देख रहे हो हेल्दी टॉक विद डॉक्टर अनिल सिल्लू। और अगर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप मेरी कोई भी नई वीडियो मिस ना करें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। अब हम बात करेंगे इसका कारण क्या है। असल में क्या होता है, लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठे रहने की वजह से हमारी वहाँ की नस होती है वो दब जाती है, जिसकी वजह से वहाँ की ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है। क्योंकि नस दब जाने की वजह से वहाँ की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है और हमारा ब्लड ही है जो हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। तो ऑक्सीजन की कमी होने से हमारा जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है वो एक्टिव हो जाता है। जब हमारा डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव हो जाता है तो हमारे दिमाग को पता चलता है, तो हमारा दिमाग है वो हमारे हाथ और पैर की हेल्प करने के लिए हमें झंझनाहट का सिग्नल देता है, जिसकी वजह से हम हाथ और पैर हिलाने पे मजबूर हो जाते हैं। ताकि वहाँ की अगर लंबे समय तक ऐसे ब्लड सप्लाई या ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुँचेगी तो हमें बहुत नुकसान हो सकता है। तो इसी वजह से हमारा जो ब्रेन है वो हमें झंझनाहट का सिग्नल देता है ताकि हम अपने हाथ और पैर हिलाने पे मजबूर हो जाए। हाथ पैर हिलाने की वजह से वहाँ की जो ब्लड सप्लाई है वो स्टार्ट हो जाती है और फिर ऑक्सीजन पूर्ति मात्रा में वहां पहुंचने लगता है। अगर आपके हाथों और पैरों की झंझनाहट कुछ मिनट में ठीक हो जाती है तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको हाथ और पैरों में बार बार झंझनाहट होती है या फिर वो लंबे समय तक रहती है, पूरा दिन रहती है, 2-3 दिन रहती है, तो आपको तुरंत आपके डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। क्योंकि कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशन भी है जिसकी वजह से भी आपके हाथ और पैर नम हो सकते हैं या फिर उसमें झंझनाहट हो सकती है। तो आज इस वीडियो में हम उसी मेडिकल कंडीशन के बारे में चर्चा करेंगे कि वो कौन कौन सी मेडिकल कंडीशन है और इसका इलाज क्या है। पहला पॉइंट है, गर्दन या फिर कमर की नस दबी हुई है, या अगर आप ज़्यादा वजन उठाते हो या फिर आपको किसी भी चीज़ की वजह से चोट लगी है या इंजरी हुई है तो उसकी वजह से आपकी कमर या फिर गर्दन की नस दब जाती है, जिसकी वजह से आपके हाथ और पैर में झंझनाहट हो सकती है। या फिर लंबे समय तक एक ही पोजीशन में, गलत पोजीशन में बैठे रहने की वजह से भी वहाँ की नस दब जाती है, तो इसकी वजह से भी हमारे हाथ पैरों में झंझनाहट हो सकती है। तो इसके इलाज के लिए हमें कुछ फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज है वो करोगे तो उससे ठीक हो जाएगा। अगर ज़्यादा झंझनाहट होती है तो उसके लिए आप कुछ ऐसी मेडिसिन भी ले सकते हैं, जैसे कि ट्रोफिनेक एसपी है, टेबलेट न्यूरोबियन फोर्ट है। इसके लेने से आपको झंझनाहट तुरंत राहत मिल जाएगी। दूसरा पॉइंट, विटामिन B12 की कमी। विटामिन B12 जो है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारे बॉडी में विटामिन B12 की कमी होगी तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और उसकी वजह से भी हमारे हाथों और पैरों में झंझनाहट हो सकती है या हमारे हाथ पैर सुन्न हो सकते हैं। अगर हमारी बॉडी में विटामिन B12 की कमी है तो हमारे दोनों हाथ और दोनों पैरों में झंझनाहट हो सकती है। अगर विटामिन B12 की वजह से झंझनाहट होती है तो इस झंझनाहट के साथ साथ हमें ज़्यादा थकावट होगी, अगर आपकी बॉडी में पूरा पेन होगा, आपके जॉइंट्स में पेन होगा, आप जल्दी थक जाओगे। इसके साथ साथ आपको एनीमिया भी हो सकता है, क्योंकि विटामिन B12 है वो हमारे रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर विटामिन B12 की कमी होगी तो हमारे रेड ब्लड सेल नहीं बनेंगे तो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी होगी और हमें एनीमिया हो सकता है। विटामिन B12 की कमी का इलाज, तो उसके लिए हमें विटामिन B12 युक्त आहार लेना चाहिए, जैसे कि मिल्क है, डेयरी प्रोडक्ट है, बीफ है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, सीरियल्स है। इन सब में विटामिन B12 भरपूर मात्रा में होता है। अगर
इससे आपको ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं मिल रही है तो आप इसके साथ साथ विटामिन B12 की टेबलेट्स भी ले सकते हो, जैसे कि न्यूरोबियन फोर्ट। अगर विटामिन B12 की मात्रा बहुत ज़्यादा कम है तो हमें इंजेक्टेबल विटामिन B12 भी लेना पड़ता है। इसके लिए हम इंजेक्शन न्यूरोबियन फोर्ट होते हैं वो ऑल्टरनेट डेट पे इंजेक्शन लेना पड़ता है। अगर आप 5 इंजेक्शन लोगे ऑल्टरनेट डे पे तो आपको इससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिल जाएगा और आपका जो विटामिन B12 का लेवल है वो बढ़ जाएगा। तीसरा पॉइंट है कार्पल टनल सिंड्रोम। अगर आप लंबे समय तक कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठ के टाइपिंग करते रहते हो तो आपकी उंगलियों के रिपीट मोशन की वजह से वहाँ की नस दब जाती है। और तो वो लोग जो पूरा दिन कंप्यूटर में बैठ के काम करते रहते हैं उन सारे लोगों में ये झनझनाहट का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपको कार्पल टनल सिंड्रोम है तो आपको आपके कुछ वर्क हैबिट है वो चेंज करने पड़ेंगे, या तो आप अपना वर्क बदल दो या फिर अपने वर्किंग आवर है उसे कम कर देना चाहिए। इसकी वजह से आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलेगा। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फिजियोथेरापी, एक्सरसाइज एंड मेडिसिन से भी इसका इलाज हो सकता है। कुछ पेशेंट में मेडिसिन और फिजियोथेरापी अगर असरकारक साबित नहीं हो रही है तो हमें सर्जरी भी करनी पड़ती है। चौथा पॉइंट है सर्वाइकल या स्पाइनल स्टेनोसिस। इसमें क्या होता है, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो नैरो हो जाते हैं, या फिर हमारे जो स्पाइनल नर्व जिस रूट से पास होती है वो रूट नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से इस कैनाल में से जितनी भी नर्व्स पास होती है वो कंप्रेस हो जाती है और जिसकी वजह से हमें हमारे हाथ और पैर में नमनेस जैसा फीलिंग आने लगती है, या फिर पेन होता है, या फिर झनझनाहट होने लगती है। स्पाइनल स्टेनोसिस का मेन कॉज है एज रिलेटेड डिजनरेटिव चेंजेस। ज़्यादातर केसेस 50 से 60 साल के लोगों में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ट्रॉमा या इंजरी की वजह से भी ये स्पाइनल स्टेनोसिस हो सकता है। एक्सरे, सीटी स्कैन और MRI की हेल्प से हम इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। अगर आपका ये जो स्टेनोसिस है वो इनिशियल स्टेज में है तो हम मेडिसिन और इंजेक्शन की हेल्प से इसका इलाज कर सकते हैं। अगर स्टेनोसिस सीवियर है और आपको ज़्यादा दिक्कत दे रहा है तो इसका इलाज के लिए हमें सर्जरी करनी पड़ेगी। पाँचवा पॉइंट डायबिटीज़। हाथ और पैर सुन्न होने का एक मेन कारण डायबिटीज़ भी है। डायबिटीज़ की वजह से भी आपके हाथ और पैर में झनझनाहट हो सकती है। अगर डायबिटीज़ की वजह से आपके हाथ और पैर में झनझनाहट हो सकती है तो इसके साथ साथ आपको कुछ और सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको तरस ज़्यादा लगेगी, भूख ज़्यादा लगेगी, पेशाब ज़्यादा लगेगी। अगर ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं तो आपको तुरंत आपका ब्लड शुगर लेवल चेक करा लेना चाहिए। अगर आपको डायबिटीज़ है तो हमें डायबिटीज़ को कंट्रोल करना चाहिए, और डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमें हमारे जो खाने पीने की चीज़ें होती है उसमें कंट्रोल करना चाहिए। हमें शुगर वाली और कार्बोहाइड्रेट वाली जो भी चीज़ें है वो खाने से बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको इस खाने पे कंट्रोल करने की वजह से भी हमारा जो ब्लड शुगर है वो कंट्रोल नहीं होता है तो हमें डायबिटीज़ की मेडिसिन भी शुरू करनी पड़ेगी। जैसे ही आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में आ जाएगा तो आपके हाथों और पैरों में जो झनझनाहट होती है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। छठा पॉइंट है हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो उसकी वजह से भी हमें झनझनाहट हो सकती है। अगर आपको थायराइड की वजह से झनझनाहट हो रही है तो आपको झनझनाहट के साथ साथ आपका वजन तेज़ी से बढ़ेगा, आपको पसीना ज़्यादा आएगा, आपको पल्स रेट है वो आपके बढ़ जाएंगे, आपको पाल्पिटेशन भी होगा। इसके साथ साथ आपकी स्किन है वो ड्राई हो जाएगी। अगर ये सारे लक्षण आपको देखने को मिलते हैं तो आपको अपना थायराइड प्रोफाइल चेक करा लेना चाहिए। अगर आपका थायराइड पॉजिटिव आता है तो आपको एंटी थायराइड मेडिसिन स्टार्ट करनी चाहिए, जैसे कि थायरोक्सिन। अगर आपका थायरोक्सिन कंट्रोल में आ जाएगा तो आपकी जो झनझनाहट का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। सातवां पॉइंट है हाई ब्लड प्रेशर। अगर आपको लंबे समय से हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम रहता है तो उसकी वजह से भी आपके हाथ और पैरों में झनझनाहट हो सकती है। अगर हाई ब्लड प्रेशर की वजह से प्रॉब्लम है तो आपको साथ साथ हेडेक भी होगा, चक्कर भी आएंगे, आप थोड़ा चढ़ोगे तो आपके थकावट ज़्यादा महसूस होगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करा लीजिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो आपको खाने में नमक कम कर देना चाहिए और आपको एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन भी स्टार्ट करनी पड़ेगी, जैसे कि एटेनोलॉल है, प्रोपेनोलॉल है, एम्लोडिपिन है, लोसाटन है। ये सारी मेडिसिन आप लोगे अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाएगा, तो आपकी झनझनाहट भी दूर हो जाएगी। तो गाइज ये सारे पॉइंट्स थे जिसकी वजह से आपके हाथ और पैरों में झनझनाहट हो सकती है, और उसका इलाज क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया है।
अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।